अब हम अपने चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं ना। ये वेरी देखिए, भूगोल का ना एससीईआरटी ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को बीच से एक एक करके बताएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए एससीईआरटी के ओरिजिनल एससीईआरटी के बुक से है ना। आप लोग का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना, इसमें एससीईआरटी के बुक से है ना। ये क्या करे, लघु हिमालय के उदाहरण है। तो कौन कौन है? रेशम उद्योग है, फीचर उद्योग है, माचिस उद्योग है इत्यादि आदि होता है ना। ये सब उद्योग होता है। तो लघु उद्योग में लघु का मतलब होता है छोटा उद्योग के बारे में कहा जाता है ना। ये छोटा उद्योग होता है ना। यहाँ पे अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1800 कितना में 53 में 1853 में हुआ था ना। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपको, देखिए यहाँ पे क्या करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने किन शहरों में बनाए थे? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कारखाने किन शहरों में बनाए थे? तो कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में बनाए थे। कहाँ बनाए थे? कोलकाता, बम्बई और मद्रास। वही बम्बई, कोलकाता, बम्बई और मद्रास में बनाए थे। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ये क्या करें ना, मद्रास में कौन सा किला ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन है किला? फोर्ट सेंट जॉर्ज है किला ये आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पॉइंट वाला बात है। देखिए क्या करना, मद्रास तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का पुराना नाम। तमिलनाडु का यानी कि ना पुराना नाम क्या था? मद्रास था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 22 अगस्त 1639 को मद्रास की स्थापना की। यानी कि मद्रास की स्थापना कब हुआ था? 22 अगस्त 1639 को। मद्रास बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। मद्रास दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों का में से एक था। मद्रास में ना भारत का ना पहला ब्रिटिश किला फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था। यानी कि मद्रास में ना भारत का ना पहला ब्रिटिश किला फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था। इसकी स्थापना साल 1639 में गया था। सॉरी, यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1639 में। यहाँ दिया है कि मद्रास की स्थापना कब हुआ था? तो 22 अगस्त 1639 में हुआ था। ये सब पॉइंट वाला बात है। यहाँ पे देखिए पॉइंट वाला बात ये दिया गया है ना यहाँ पे। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें ना, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धी के कारण कौन सा गतिविधि होती है? प्रतिस्पर्धी के कौन सा गतिविधि होता है ना? किलाबंदी का किया जाता था। क्या किया जाता था? किलाबंदी। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, शासन के स्वतंत्र शहरों का पतन किस कारण हुआ था? यानी कि शासन के स्वतंत्र शहरों का पतन किसके कारण हुआ था? तो किसके कारण था? मुगल सत्ता के कमज़ोर होने के कारण। मुगल सत्ता कमज़ोर हो गया था, इसी के कारण हो गया था। अगला प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। 1757 की किन लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो कब किया था? यानी कि प्लासी की लड़ाई में ना 1757 हुआ था ना। 1757 ईस्वी में ना किन लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो कौन कर लेता था? ये प्लासी की लड़ाई के बाद पूरा नियंत्रण कर लिया था अंग्रेज ने। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी के दौरान मुर्शिदाबाद किस उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था? तो किस रेशमी उद्योग के लिए? 18वीं सदी के दौरान मुर्शिदाबाद किस उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था? रेशम उद्योग के लिए था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे 18वीं सदी के ना मद्रास में ना कौन सा शहर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। कौन था? फोर्ट। यहाँ दिखाएगा पिक्चर में। 18वीं सदी में ना मद्रास में कौन सा शहर व्यापारिक गतिविधि का केंद्र था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, बारह इमामबाड़ा का महत्व होता है। बारह इमामबाड़ा का महत्व क्या था? धार्मिक से रिलेटेड होता था ना बारह इमामबाड़ा। कहाँ है ये बारह इमामबाड़ा? लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में ना बारह इमामबाड़ा लखनऊ के एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य बनवाया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, जो लखनऊ में भूल भुलैया यहाँ पे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कारण, मधुबनी कला के कौन कौन से तत्व दिखाए गए? मधुबनी कला के कौन कौन से मधुबन क्या दिखाएगा? तो देवी देवताओं, पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी
पेड़ पौधे, कहाँ पेड़ पौधे को दिखाया गया था। यह क्या कह गया था नहीं कि देवी देवताओं, पशु पक्षी और पेड़ पौधों को दिखाया गया था। इसमें क्या दिखाया था? पेड़ पौधों को दिखाया गया था। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ये क्या कर रहा है ना यहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध लड़ाई किसकी बुरी तरह पराजय। श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध लड़ाई में किसकी बुरी तरह लड़ाई होता? टीपू सुल्तान का। कौन था? टीपू सुल्तान में है, ये है मैसूर का शासक था ना, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न पर चलते हैं, देखिए क्या कारण, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस भाषा में दिया गया था? सॉरी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस भाषा में दिया गया था? इनकलाब जिंदा तो उर्दू में दिया गया था ना, ये इनकलाब जिंदाबाद का ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना आपका। ये SCERT ओरिजिनल के बुक से है, ज्योग्राफी का है ना क्वेश्चन है, विश्व इतिहास का भी, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर